पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 72 पैसे इजाफा। पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे से बढ़कर 252 रुपये 10 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 29 पैसे इजाफा। मिट्टी का तेल 62 पैसे जबकि लाइट डीजल 48 पैसे सस्ता हो गया। इस वक्त पाकिस्तान के कुछ सियासी जमातें सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं कर रही हैं। जो भी हुआ इस्लामाबाद में वो सियासत के दायरे में नहीं आता। जो ऑपोजिशन जमहूरी किरदार अपनाएगा, सियासी किरदार अपनाएगा, वो उम्मीद रख सकता है कि उनका जवाब भी सियासत से और जमहूरी अंदाज में दिया जाएगा। जिसका सबसे पहला जिम्मेदारी है वो अपना ही वफाक पे हमला आवर था। वो आज भी अपना सूबाई असेंबली में खड़ा होके वफाक पे गोलियां चलाने की धमकी देता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, कुछ सियासी जमातें सियासत के दायरे में रहकर सियासत नहीं कर रही। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो सियासत के दायरे में नहीं आता। 9 मई को जो कुछ हुआ वो सियासत नहीं थी। एक वजीर आला अमन पर तवज्जो देने की बजाय गोलियां चलाने की धमकियां देता है। गोलियां चलाने की धमकियां देना किस किस्म की सियासत है? खैबर पख्तूनख्वा में 100 से जायद लाशें पड़ी हैं। वो इस्लामाबाद में लाशों की तलाश में है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी गैर जिम्मेदाराना सियासत नहीं देखी। ये हर दूसरे दिन एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाते हैं। इनका वाहिद एजेंडा अपने लीडर को जेल से रिहा करवाना है। एहतजाज सबका हक है, लेकिन ये हक हासिल नहीं इंतशार फैलाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के योम तासीस पर कारकुनों से खिताब। कहा, हुकूमत सियासी तर्ज अमल ना रखने वाली सियासी जमात पर पाबंदी का सोच रही है। पीपल्स पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ रहा सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। एक जमात कहती है कि सियासी जमातों से नहीं एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। अपोजिशन अगर यही रवैया रखेगी तो उनका भी नुकसान है, पाकिस्तान का भी। हम अपने सियासी झगड़ों में उलझे हुए हैं जिसका फ़ायदा दहशतगर्द उठा रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा, दहशतगर्दी का खात्मा होगा। दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दोबारा से सर उठा रही है। बिलावल भुट्टो हुकूमती मुआशी पॉलिसियों से नाखुश हैं। कहा, हुकूमत की कुछ मुआशी पॉलिसियों पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ है। जब भी मौका मिला इन एतराज़ात पर बात करेंगे। हमें मुआशी तरक्की के लिए ज़राअत और IT के शोबे पर तवज्जो देनी होगी। और VPN की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान की आवाम को मुश्किलात का सामना है। मुतालबा करते हैं कि VPN की पॉलिसी पर नज़रसानी की जाए। क्रिकेट की वेनो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और डेफिनेटली इज़्ज़त के साथ सब कुछ वो चीज़ करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। किसी भी फार्मूले पे जाएंगे, डेफिनेटली हाइब्रिड फार्मूला नहीं है, बट अगर कोई भी नया फार्मूला बनेगा तो उसमें फिर बराबरी की बुनियाद पे बनेगा। सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज़्ज़त है, उसके बाद सारी चीज़ें। ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड काम चलता रहे और हम इंडिया जाएं वो ना आए। अगर कहीं पे कोई बात बननी है तो फिर ये लॉन्ग टर्म बात बनेगी, खाली चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं बनेगी। फिर ये अगले आने वाले कई साल के लिए जो भी मामलात होंगे तय होंगे। अब जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दो टुक मौक़िफ़। कहा कि ये नहीं हो सकता पाकिस्तान भारत जाए और इंडिया ना आए। ये बात सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं, जो फार्मूला बनेगा वो लॉन्ग टर्म और मुस्तक़बिल के लिए मिसाल होगा। पाकिस्तान की इज्जत ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मामलात चल रहे हैं। कोशिश होगी जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो हासिल किया जाए। हमारी कोशिश है कि क्रिकेट की जीत हो। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर मशहूर रजामंद हो गया। भारतीय मीडिया का दावा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर कराने के लिए मशरूत तौर पर मान गया। आइंदा भारत में ICC के इवेंट्स भी हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। पाकिस्तान शराइत कबूल ना होने पर ICC का हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं करेगा। भारत सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचा तो मैचेस UAE में होंगे। ICC ने PCB को हतमी जवाब जमा कराने के लिए वक्त दे दिया। सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। PTI के शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे जो मिसाल बनेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टुक मौक़िफ़। कहा कि शरपसंद जमात PTI ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया।
रियासती इदारों, इमलाक और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले काबिल मुज़म्मत हैं। हम ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों और उनके ख़ानदान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की CMH रावलपिंडी आमद, पुरतशद्दुद एहतजाज में रेंजर्स और पुलिस के ज़ख्मी एहलकारों की अयादत की। वज़ीर आला मरियम नवाज़ हर ज़ख्मी एहलकार के पास गईं, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला पंजाब ने ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की फ़र्ज शनासी की तारीफ भी की। ज़ख्मी एहलकारों ने एहतजाज के दौरान तशद्दुद के बारे में बताया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने ज़ख्मी एहलकारों को तसल्ली दी, हौसला बढ़ाया। PTI ने विफाक पर तीसरा हमला किया, जिसे नाकाम बनाया गया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, किसी शहरी के जामहक होने की शहादत नहीं मिली। आज तक किसी जनाजे की वीडियो सामने नहीं आई। असला और सरकारी मशीनरी से लैस होकर KP हुकूमत ने इस्लामाबाद पर हमला किया। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर सब कुछ छोड़कर भाग गए। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान सरहद पार से हमला आवर हो रहे हैं। ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। ये मुल्की सलामती का मसला है। अली अमीन गंडापुर सबसे पहले अपना घर संभालें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि उमर अयूब ने कहा कि मेरे सीने में फायर लगा। उमर अयूब ने सीने में गोली लगने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली। पाकिस्तान में दोहरी शहरियत की सहूलत खत्म होनी चाहिए। KP में गवर्नर राज लगाने की कोई सोच नहीं। और बड़ा अफसोस होता है कि अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। गजा के अंदर मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, वो फुटेज इस्तेमाल की जा रही है कि ये डी चौक की है, कि ये चप्पलें छोड़ के, कपड़े छोड़ के, जूतियां छोड़ के, गाड़ियां छोड़ के वहां से भागे हैं। और ये जो अंदरूनी खलफिशार है, और ये खातून चाहती थी कि यहाँ पे खून खराबा हो। अब जो 35 अफगान शहरी हमने गिरफ्तार किए हैं, ये तमाम लोगों को सजाएं होंगी। लाशों पर सियासत अफसोसनाक है। PTI वाले लाशों की जाली तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। गजा और फलस्तीन की तस्वीर डी चौक से मैच की गई। PTI अंदरूनी खलफशार का शिकार है। बुशरा बीबी खून खराबा चाहती थी। PTI वाले जूते और कपड़े छोड़कर भाग गए। किसी को भी इंतशार और तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गिरफ्तार अफगान बाशिंदों को सजाएं होंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया। गिरफ्तार होने वालों को सजाएं होंगी, किसी को रिहा नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस, मुल्क भर में जलसों का इनेकाद। कराची के रेलवे ग्राउंड में मरकजी जलसा, कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए जलसे से खिताब किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जामशोरो कोटरी में कारकुनों से खिताब। शर्जील मेमन ने मीरपुर खास के जलसे में कारकुनों का लहू गरमाया। कोयटा में यौम तासीस की तकरीब से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने खिताब किया। मुल्तान में तकरीब से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने खिताब किया। रावलपिंडी में राजा परवेज अशरफ, इस्लामाबाद में शीर रहमान, कराची में रजा रुबानी और मीर कराची ने खिताब किया। कराची में तकरीब के दौरान शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। PTI का एहतजाज इंतशार पर मबनी था। शरपसंद अनासर मुसल्लह अफराद के साथ हमलावर हुए। एहतजाज सबका हक है, मगर मुल्क में इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की इजाज़त नहीं दी जाती। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालत ने करना है। इलेक्शन का फैसला चैलेंज करना होता है, मगर वो चैलेंज नहीं किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम इत्तेहादी जमात नहीं, सिर्फ हिमायत करते हैं। हम आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं, सहाफ़ियों पर मुकदमे की मजम्मत करते हैं। मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई से अवाम परेशान। सिंध हुकूमत जल्द रोजगार फराहम करने के लिए नौकरियां दे रही है। IB टेस्ट पास करो और नौकरियां। वज़ीर आला रियासत की रिट को चैलेंज कर रहा है। एक, PTI ने डी चौक तक जाने की जिद की है। उनके कारकुन मुसल्लह थे। अलीमीन गंडापुर और बुशरा बीबी ने कहा कि बानी PTI को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। सोशल मीडिया पर झूठ का पलंदा बनाया गया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की मीडिया टॉक, कहा कि पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को आइन दिया, एटमी ताकत बनाया, जमहूरियत और अवाम के लिए अपना खून दिया। पाकिस्तान की तारीख देख लें, पता चल जाएगा कि किस पार्टी ने क्या किया।
भुट्टो खानदान ने आवाम को ताकत का सरचश्मा बनाया। पीपल्स पार्टी का मकसद जमहूरियत को मजबूत करना, कोई भी दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता।